हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो चलते हैं आज के क्लास की और यहाँ पर बोर्ड पे हमने टाइम एंड वर्क का लिखा हुआ है हेडिंग, तो इसी के आधार पे आज का क्लास होगा। तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग में क्या दिया हुआ, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। नाम से ही पता चल रहा है समय और कार्य। कोई भी काम करने में कितना समय लगेगा, 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं या 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर आज का क्लास होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले इसको पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 व्यक्ति ए और बी दिया हुआ है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बी जो है तो 40 दिनों में पूरा कर रहा था। अगर दोनों साथ में मिलकर करें, उसी काम को दोनों साथ में अगर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस स्टूडेंट इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज होगा, टाइम बराबर जो फार्मूला आता है वर्क बटे इफ़िशियंसी यानी क्षमता। इसको क्या बोला जाता है, इफ़िशियंसी मतलब क्षमता। इसका हिंदी होता है क्षमता। क्षमता मतलब कोई भी आप काम कर रहे तो काम करने में आपके अंदर कितना क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, तो यही क्षमता हुआ यहाँ पर एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए को 20 दिन का समय लग रहा है, यहाँ पर 20 दिन लिख दिया और बी को उसी काम करने में 40 दिन का समय लगता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कितना आया, 40 है। तो अब यहाँ पर देखिए 20 को हम कितना से गुना करेंगे जो 40 होगा, तो बोलेंगे सर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। 40 को कितना से गुना करेंगे कि 40 होगा, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। 40 गुना 1 40, 20 गुना 2 40। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 40 में अगर हम 20 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 40 में 40 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो 2 और 1 निकला, तो यही इफ़िशियंसी हुआ। इसी को हम क्षमता बोलते हैं। यानी ए का क्षमता कितना है, 2 यूनिट है और बी का क्षमता कितना है, 1 यूनिट है। और यह जो क्षमता निकलता है, 1 दिन का क्षमता निकलता है। ए किसी काम को 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करने का क्षमता रखता है और बी 1 दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है, 1 यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करता है तो कितने समय लगेगा। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी का मतलब हुआ कि दोनों साथ में मिलके काम कर रहा है। और यहाँ पर हमें टी लिखा यानी टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, वर्क बटे इफ़िशियंसी। और वर्क का यहाँ पर कितना है, तो मैं बता दूँ स्टूडेंट, यहाँ पर 40 जो निकला है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 40 जो आया, इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क एलसीएम लेने के बाद जितना भी अंक आता है इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल वर्क का 40 हो गया। एफिशिएंसी किसका लेना होगा, ए का कि बी का, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों का ही लेना पड़ेगा। तो 2 + 1 यानी 3। तो 40 बटे 3 डे का समय लगेगा। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा, 40 बटे 3 दिन का समय लगेगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है और इसको शॉर्ट ट्रिक में भी हम बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे तो इसको कैसे बनाना है, एलसीएम प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में जो बनाना है, टोटल टाइम बराबर 20 दिन दिया हुआ है और 40 दिन दिया हुआ है। तो 20 गुना 40 लिखा हमने, 20 गुना 40 लिखा और नीचे कितना होगा, 20 + 40 होगा। नीचे हमने क्या लिखा, 20 + 40। 20 गुना 40 कितना हो जाता है, 800 हो जाता है, बटे 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पर 0 0 कट गया, 2 × 4 = 40 यानी 40 बटे 3D, 40 बटे 3 दिन का समय लगेगा अगर दोनों उसी काम को साथ में करता है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए। अब इससे थोड़ा क्वेश्चन जो लाएंगे हाई लेवल का लाएंगे, यह बहुत ही 0 लेवल का था। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।